नमस्कार दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का सेकंड प्रैक्टिस सेट लाए हैं और इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा है। नर्मदा है जो पश्चिम की ओर बहती है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलता है और सब जो नदी है वह पूरब की ओर बहती है। कृष्णा, गोदावरी, महानदी ये सब पूरब की ओर बहती है। आगे है अगला क्वेश्चन कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो छऊ जो लोक नृत्य है यह पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है झारखंड। तो छऊ झारखंड का लोक नृत्य है। यह मूलतः झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। यह अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलेफाइटा रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है थार मरुस्थल, मध्य मरुस्थल, सुंदरवन, गंगा का मैदान। तो इसका आंसर होगा सुंदरवन। हेलेफाइटा जो पादप है वह सुंदरवन में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है, इसमें गलत बताना है। तो समदाब रेखा का मतलब होता है दबाव। समदाब रेखा का मतलब क्या होता है, दबाव। समवर्षा रेखा जो है सो ये गलत है, धूप। समवर्षा का मतलब होता है वर्षा, जहाँ बड़ा समान रूप से वर्षा हो। अगला है समताप रेखा, जहाँ तापमान बराबर हो। आइसोहेलिन का मतलब होता है खारापन, जहाँ नमक का मात्रा बराबर हो। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अगला है व्यापार चक्र में होते हैं। तो व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं। अगला है खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था। देखिए, खिलाफत आंदोलन जो था वह तुर्की का विघटन को रोकने के लिए किया गया था। तुर्की के विघटन को रोकने के लिए किया गया था खिलाफत। अगला है सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी व्यय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा नॉर्वेस्टर। और सभी जो है ना चक्रवात है। अगला है NSDL का विस्तारित रूप। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। संविधान सभा ने किस तिथि को अपनाया गया। अब संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को अपनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है कि महारैली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था। तो महारैली जो है यह जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया था गुप्त शासक। अगला है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को लिया गया है ऋग्वेद से। और ऋग्वेद जो है सो यह सूर्य देवता को समर्पित है। इसमें 10 मंडल में विभक्त है तथा इसमें 217 मंत्र है। कितना मंत्र है, 217। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया। तो दिल्ली के औरंगजेब रोड को अब्दुल कलाम के नाम पर पुनः नामित किया गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। यह 2015 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है श्री रामकृष्ण, स्वामी श्रद्धानंद, केशव चंद्र, स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन है बेगम हजरत महल, नाना साहिब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहिब। अगला क्वेश्चन है कि नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया गया। नव वर्ष के मतलब नया साल के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो यह कर्नाटक होगा। अगला है
राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। तो राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण कौन करता है? ये तो राज्य व्यक्तिगत राज्य होगा, जिस राज्य का राजमार्ग होगा वही उसका अनुरक्षण करेगा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित थे? इसका होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें बिना अपील बिना दलील कानून लाया गया था। इसी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग जो जगह था वहीं पे लोग एकत्रित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला पड़ोसी देश है भूटान। श्रीलंका है 66,610, बांग्लादेश है 1,44,000 वर्ग किलोमीटर, भूटान है 47,000, नेपाल का है 1,40,800 वर्ग किलोमीटर। अगला है कि किस राज्य में काजीरंगा वन विहार स्थित है? तो काजीरंगा वन विहार जो है सो यह असम में है। अगला है निम्नलिखित में से किसने व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध किया? तो यह है पाणिनि। व्याकरण पर किसने लिखा था? पाणिनि। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत 10 पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने में उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो इसका होता है 78 जोड़ते हैं। अगला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण का भारत का स्थान कितना है? तो इसका 52वां स्थान है। इसमें 121 देशों ने भाग लिया था। अगला है किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के शैल असिताश्म अपक्षय द्वारा होता है? तो इसका है ढक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है गौण प्रदूषक का उदाहरण। गौण प्रदूषण PAN प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। अगला है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। अगला है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो था सो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अगला है 28 विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? तो यह है मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का तटीय रेखा सबसे बड़ी है। भारत के 9 राज्य की तटरेखा है। भारत के 9 राज्यों की तटरेखा है। ये राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। और सबसे ज़्यादा लंबा है गुजरात का और सबसे कम गोवा का। बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? यह है मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के में नीति से क्या तात्पर्य? नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सूफी सिलसिले में बिहार को सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो इसका आंसर होगा फिरदौसी। देश रत्न किसे कहा जाता था? तो इस देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण को जननायक कहा जाता था। लोकनायक, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। और देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और बाबू कुंवर सिंह को और बाबूजी जगजीवन राम को। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? तो यह है राजगीर। अगला है NREP का मतलब। NREP का मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम होता है इसका अर्थ। अगला है भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? यह कनाडा है। ये कौन है? कनाडा। नालंदा विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम पहचान की थी। नालंदा विश्वविद्यालय का पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था प्रथम बार। अगला है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सही। वह भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये जो वीडियो है इसको आप शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, अपने किसी एक ग्रुप में जाके शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अगला क्वेश्चन है बैंक में जमा की गई रकम जिसे निर्धारित समयावधि के पूर्व आहरित किया जा सके उसे कहते हैं, इसे सावधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सावधि।
अगला है उपाय एवं युक्तियों आरबीआई के द्वारा प्राधिकृत किए गए अग्रिमों का भार है राज्य सरकार के लिए। निम्न संघीय सरकार में करों में से कौन सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो कॉर्पोरेशन कर, आयकर कर। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40वां है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? तो यह माघ शुक्ल पंचमी और बसंत पंचमी को किया जाता है। अगला है भारत ने पहला भूमिगत प्रशिक्षण किया था कब, कहाँ किया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। पहला प्रशिक्षण 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला है किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाति नायक को दिया गया है 2023 में। स्वाति नायक RI में बीज प्रणाली उत्पाद प्रबंधन के लिए दक्षिण एशिया प्रमुख है। अगला बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा पटना। सार्क संघ है, तो सार्क संघ क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का। किसका है? दक्षिण एशियाई, साउथ एशियाई कंट्री का है। अगला है एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला है निम्नलिखित में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो बलवंत राज समिति जो है सो पंचायती राज से है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। इस योजना का उद्घाटन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है। अगला है निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? तो इसका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत निरंकुश और विधिहीन राज्य के कार्यवाही के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु मौलिक उपकरण माना जाता है। यह न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अगला है चमगादड़ का पता लगा सकते हैं। चमगादड़ बाधाओं को पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़ प्रस्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला है अति चालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। तो इसका प्रतिरोध शून्य होता है। अति चालक मतलब ज़्यादा जिसका चालकता होता है उसका प्रतिरोध शून्य होगा। अगला है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम डैश अवश्य होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। अगला है एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न दाब उच्च दाब। अगला है जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व, तो इसका आंसर हो जाएगा घटता है। आगे है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में 2 परमाणु होता है, द्विपरमाणु। अगला है वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यह फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। अगला है अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में आपको कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैंगनीज सभी रहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो तांबा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बनिक गैस नहीं है? तो यह है मीथेन। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो ये फियोफाइसी के सदस्य लाल सवाल कहते हैं, ये सही नहीं है। ऐसे क्लोरोफाइसी के सदस्य को हरा सवाल कहते हैं, रोडोफाइसी के सदस्य को लाल सवाल कहते हैं, फियोफाइसी के सदस्य को भूरा सवाल कहते हैं। अगला है उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व, तो यह है हीलियम।
अगला है निम्नलिखित में किसका हृदय शिरा युक्त होता है? तो मत्स्य का, मछली का। अगला है एडम्सिया, समुद्री एनीमन और पोनेट्यूला किस संघ के उदाहरण है? सीलेट्रेटा है। आगे है एक पक्षी तथा कीट पर क्या होते हैं? तो समवृत्तीय अवयव होते हैं, समवृत्तीय अवयव। अगला है निम्नलिखित में कौन मनुष्य के श्वसन रंजक है? तो यह होमोग्लोबिन, होमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड होता है वह लाल दिखता है। अगला है शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि फलस्वरूप अल्प ताप होता है, किसमें? तो इसका होता है मानवों में, मनुष्यों में ऐसा होता है। अगला है अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा काइटिन। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं है? पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी हॉर्स। दाल देने वाले पौधे निम्नलिखित में से किस कुल क्लास में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनेसी को दाल को इसी कुल में रखा जाता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखा है? तो इसको आइसोहाइट्स कहते हैं। आइसोहाइट वर्षा को बराबर रखने वाला, आइसोबार दाब को, आइसोहेल सूर्य के प्रकाश को, आइसोथर्म तापमान को बराबर रखने वाला, हाइग्रोफाइटा आर्द्रता को। अगला है सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अगला है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा डगलस एल्बर्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को आप किसी न किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।